Thank you, Baba. Thank you, Sister Om Shanti. Everybody can say welcome together. Om Shanti, welcome brother. Om Thank Shanti. you so much brother. Om Om Shanti. Welcome Om brother. Shanti. Shanti, Om Shanti brother. Thank you. Welcome, brother. Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Thank you, brother, for the class. Om Shanti, brother. Welcome. Om Shanti, Manoj. ओके, तो आज हम जो कल सीखा था कंसिक्वेंसेस ऑफ फॉल्स इमेज, उसमें हमने ज़्यादा फोकस फॉल्स इमेज कैसे डेवलप होती है वो देखा था। और आज हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो हम डिटेल में देखेंगे। थोड़ा हमने शुरुआत में देखा था जब हमने पहला सेशन शुरू किया था। तो अगर हम गौर से इस चित्र को देखें तो हमेशा कंट्रास्ट हमारे बुद्धि में याद रहना चाहिए, स्मृति में, कि एक तरफ हमारी ओरिजिनल दुनिया है, माना सोल वर्ल्ड है। रिकॉर्डिंग शुड बी स्टार्टेड, नॉट श्योर। तो एक तरफ हमारा सोल वर्ल्ड है और दूसरी तरफ देखें तो ड्रामा है, एक फिजिकल वर्ल्ड है। तो सोल जो है, एनर्जी है, वो ट्रैवल करती है। कोई भी एनर्जी ट्रैवल करती है। जैसे हमारे पास सेल फोन होता है तो अलग अलग देश से फोन आते हैं तो एनर्जी ट्रैवल करती है। इवन फिजिकल लेवल पर भी हम देखते हैं वायरलेस। ऐसे सोल वर्ल्ड से हम ट्रैवल करके इस फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं। और इस डायग्राम में दिखाया है कि हर एक आत्मा अलौकिक है, इनकॉर्पोरियल है, अनअर्थली है, माना वो है ही अलग दुनिया से। तो एक एक्टर बनकर यहाँ पर पार्ट प्ले करने आते हैं, एक खिलाड़ी बनकर खेल खेलने आते हैं। तो ये जो ड्रामा चलता है, क्योंकि ये एक नाटक भी है, खेल भी है, तो हार जीत का नाटक है, सुख दुख का नाटक है। तो जब वो पहली बार आते हैं तो उन्हें ये याद होता है कि ये नाटक है ही सुख दुख का, माना सुख का भी पार्ट है तो दुख का भी पार्ट है। तो समय अनुसार, अलग अलग युग के अनुसार यही एक्टर कभी सुख का पार्ट बजाते हैं, कभी दुख का पार्ट बजाते हैं। और मेन बात यहाँ पर लिखी है कि दे डोंट लूज देमसेल्व्स इन द स्टोरी, सो दे मेंटेन कांस्टेंट हैप्पीनेस। अर्थात अगर वो साक्षी होकर अपने घर में बैठकर ये नीचे की दुनिया को अनुभव करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है नीचे एक कहानी के आधार पर एक नाटक चल रहा है। तो जब उन्हें स्मृति में रहता है तो उनकी जो खुशी है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि वो खुद ही खुश स्वरूप आत्मा है, खुशी स्वरूप आत्मा है। परंतु कल हमने देखा कि कैसे फॉल्स आइडेंटिटी डेवलप होती है कॉपर एज से। तो द्वापर युग के बाद क्या होता है कि वो जैसे यहाँ पर दिखाया है कि सोल अलग है और यहाँ पर बॉडी है, और सोल एंटर होता है तो वो जैसे बॉडी लाइव होता है परफॉर्मेंस के लिए। तो जब सोल बॉडी में बहुत समय रहता है तो वो बॉडी के साथ आइडेंटिफाई हो जाता है। अर्थात जब एक चीज दूसरी चीज के साथ बहुत समय रहती है तो जैसे नजदीक आने लगती है। तो यहाँ पर तो आत्मा शरीर के अंदर ही रहती है। तो जैसे कि दो हाथ का एग्जाम्पल लेते हैं तो पहले स्मृति में रहता है कि दोनों अलग है, लेकिन कॉपर एज से दोनों जैसे कि नजदीक आते हैं। और एक समय ऐसा आता है, अभी आत्मा जैसे कि शरीर के भान में चिपक जाती है, और इतना चिपक जाती है कि अभी वो खुद की आइडेंटिटी को
कहानी में खो देती है, कहानी की बातों में, कहानी की स्क्रिप्ट में खो देती है। खुद की जो आइडेंटिटी है, सेपरेट आइडेंटिटी है, स्वतंत्रता है, वो कहानी में जो हो रहा है उसके आधार से खो देती है। कहानी अगर अच्छी चल रही है तो वो खुश रहती है, अगर कहानी ठीक नहीं चल रही है, दुख का पार्ट है, तो वो दुखी हो जाती है, क्योंकि अभी उन्होंने खुद को खो दिया कहानी में। तो फिर अभी आत्मा का जो मन है वो हलचल में रहता है, जैसी कहानी वैसा मन रहेगा। पहले क्या था, गोल्डन एज में कहानी कैसी भी हो, लेकिन अ, उसका प्रभाव नहीं पड़ता था। मतलब गोल्डन एज में भले इतना वंडरफुल, जैसे कि गोल्डन एज में सब कुछ बेस्ट था, फिर भी वो अपना जो स्वरूप है वो खोते नहीं थे। मतलब न बहुत खुश हो जाते थे और न बहुत दुखी, माना बैलेंस रहता था, क्योंकि उनकी खुशी वो एनवायरनमेंट में फैलाते थे। अभी क्या हो रहा है, जो कहानी है उसकी स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, उसमें उनकी बुद्धि जाती है और उस स्क्रिप्ट को बदलने का प्रयत्न करते हैं, तो वो अपने आप को, वो अपने स्वरूप को खो देते हैं उसमें। तो जैसे कि आत्मा की जो खुशी है वो छिप जाती है कहीं इस बॉडी कॉन्शियस में। ठीक है, तो कल हमने ये डायग्राम देखा था कि कैसे ये कैपिटल आई है वो जैसे कि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है। पहले ये जो ओवल शेप है वो उसका सेल्फ ही है, तो सेल्फी में सिर्फ सेल्फ रहना चाहिए, माना रियल सेल्फ। तो पहले एकदम ओनली कैपिटल आई था गोल्डन एज में। फिर कॉपर एज के बाद आइडेंटिफाई होने लगे चीजों के साथ, संबंधों के साथ। जो भी विनाशी चीज और संबंध है उसके साथ आइडेंटिफाई होने लगे। तो हमें बहुत अच्छी तरह से ये आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस समझना जरूरी है। जैसे हमने प्लांट का एग्जांपल लिया था, तो समराइज करेंगे कि फाइनली ये जो गलत पहचान डेवलप हुई है सबकॉन्शियस मेमोरी में, वो बोलने में नहीं आती है। कोई भी आत्मा अभी भी डायरेक्टली बोलेगी नहीं कि मैं प्लांट हूँ, मैं शरीर हूँ, ऐसे कोई बोलता नहीं है। मैं संबंध हूँ, लेकिन वो संबंध के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो पता कैसे चलता है, उनके रिएक्शन में पता चलता है। तो ये एक सीक्रेट है कि ये जो पिछले 63 बर्थ से, 63 जन्म से जो अलग अलग फॉल्स आइडेंटिटी बहुत सारी है, बहुत सारी, अपनी हॉबीज के आधार पर, आइडियाज के आधार पर, स्किल्स के आधार पर, जॉब के आधार पर, स्पेशलिटी के आधार पर, तो बहुत सारी ऐसी फॉल्स छोटी छोटी आइडेंटिटी डेवलप हुई है। और इस छोटी छोटी आइडेंटिटी जो है ना, वही जो विकार है, जो 10 विकार कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो उसका बीज है। और जैसे काम, काम माना डिजायर, कामनाएं। तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है, बाबा कहते हैं, काम विकार, माना सूक्ष्म में इस ड्रामा के प्रति डिजायर। तो जब हम कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, तो ड्रामा को बदलने के प्रति कोई इच्छा नहीं है, तब कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या सूक्ष्म में। दूसरा, ये जो छोटी छोटी आइडेंटिटी है वो बीज है हमारे वाइसिस को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है उसको खाना चाहिए सस्टेन सस्टेन होने के लिए। कैन नॉट सी द स्लाइड, ओके वंस। अभी ठीक है? Yes, brother. ओके, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। पहले का देखा था, फर्स्ट वाला? नहीं। ओके, सॉरी, यही था। तो ये जो स्लाइड दिखाया था कि सोल वर्ल्ड से सोल एंटर होती है, और सोल अलग है, बॉडी अलग है, तो जनरली वो स्टोरी में अपने आप को खोते नहीं है। मतलब बुद्धि से अलग अलग है, स्वतंत्र है, वो मेंटेन करते हैं।
डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि हाँ आत्मा है और ये शरीर अलग है। और फिर द्वापर युग के बाद वो डिस्टेंस जो है ना, वो अटैचमेंट होने की वजह से, अटैचमेंट माना क्या, जैसे दो चीज ज्वाइंट हो गई, तो अभी डिस्टेंस मेंटेन नहीं हुआ, जैसे कि आत्मा शरीर के भान में चिपक गई, और इसकी वजह से शरीर में जो कुछ होता है, पार्ट में जो कुछ होता है, वो सीधा उसको असर करता है। तो इसकी वजह से अभी आत्मा की स्थिति हलचल में आती है। तो जिस प्रोसेस से हम जैसे कि प्रभाव में आ गए, उसको हम समझेंगे, तो ये फॉल्स आइडेंटिटी का प्रोसेस है। तो छोटी छोटी जो आइडेंटिटी है वो कॉज है, रूट, बीज है हमारे अलग अलग रिएक्शंस का। तो जब हम वो हम देखेंगे अगले सेशन में, हाउ टू बाईपास दिस फॉल्स आइडेंटिटीज। क्योंकि 63 जन्म से इतनी सारी आइडेंटिटी डेवलप हुई है, तो हम उसको कैसे मतलब भगाएंगे? एक एक आइडेंटिटी तो हमें पता भी नहीं है। तो हमें क्या सिखाया बाबा ने? ये जो ज्ञान है और योग है, उसके द्वारा हम लाइट क्रिएट करते हैं वापस। तो ये सारे की सारी फॉल्स आइडेंटिटी है 63 जन्म की, वो एक अंधेरा डेवलप हुआ है आत्मा के आसपास। तो हम इस तरह से समझते हैं कि क्रिएट लाइट, प्रकाश को फैलाओ, तो ये जो छोटी छोटी आइडेंटिटी जिसको हम डार्कनेस कहते हैं, वो डिसअपियर होती जाएगी। तो विकर्म विनाश होना, अर्थात वैसे तो आत्मा अविनाशी है, अभी कोई चीज अविनाशी है, उसमें कोई चीज विनाश कैसे होगी? ठीक है ना? तो इसका भावार्थ है, और हर एक चीज का एक मीनिंग है। तो विकर्म माना एक डार्कनेस है, फॉल्स आइडेंटिटी। तो उसका विनाश माना ये छोटी छोटी फॉल्स आइडेंटिटी है, उसको खत्म करना। अभी ये सुनते सुनते अभी कभी कभी हमें भी लगता है कि हाँ, मेरे में ये छोटी फॉल्स आइडेंटिटी है, संबंध में है, आइडियाज में है। तो कोई कोई आइडेंटिटी है जिसको आप जागरूक होकर आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कोई कोई आइडेंटिटी ऐसी होगी, आपको आपके व्यवहार से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर रिएक्शन आ जाता है, यहाँ पर चिड़चिड़ा जाते हैं, तो वो तो विजिबल है। तो कोई कोई फॉल्स आइडेंटिटी जो है वो विजिबल है, उसके ऊपर काम करना इजी है। लेकिन कोई कोई आइडेंटिटी है जो विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, पिछले जन्मों की। तो वो है ना, समय आने पर विजिबल होगी, अगर उसको चांस मिलेगा ना ट्रिगर का। कभी कभी हमने देखा है कि अचानक से कुछ डिफरेंट सिचुएशन आती है, तो हमारा बिहेवियर बदल जाता है। तो ये क्या हुआ? क्योंकि कुछ और आइडेंटिटी थी, उसको बाहर आने का चांस मिला ट्रिगर की वजह से। तो हम क्या कर रहे हैं, एडवांस में लाइट क्रिएट करके ये छोटी छोटी आइडेंटिटी है उसको मर्ज नहीं कर रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, अंधेरे को मर्ज किया नहीं जाता, अंधेरे को दूर किया जाता है। इसलिए शब्द यूज करते हैं विकर्म विनाश, विनाश करते हैं, माना उसको भगाते हैं, डिसअपियर करते हैं लाइट क्रिएट करके। ठीक है? तो इसीलिए गोल्डन एज में कहा जाता है कि माया है ही नहीं। ऐसा नहीं कहते हैं कि माया मर्ज फॉर्म में है, माया है ही नहीं, माना वहां पर ये फॉल्स आइडेंटिटी है ही नहीं। तो ये इतना मतलब जैसे कि सूक्ष्म है कि अगर अच्छी तरह से हम समझ के प्रॉपर एक्यूरेट अगर हम लाइट क्रिएट करते हैं, इधर नॉलेज के द्वारा, फिर योग के द्वारा, माइट, पावरफुल लाइट। फॉर एग्जांपल 3 मिनट के लिए पावरफुल, जैसे कि एक शक्तिशाली लाइट क्रिएट करते हैं, तो ये कुछ एक आइडेंटिटी भस्म हो जाएगी। तो बात ये है कि कई कई लोग पूछते हैं कि अभी भी गुस्सा आता है, सिर्फ इतना कहते हैं पहले ज्यादा था अभी कम है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि विकर्म का जो बीज है वो अभी भी है, इसलिए वो इमर्ज होता जाता है जब भी चांस मिलता है। तो जब तक हम ये रियल में वो क्रोध के पीछे फॉल्स आइडेंटिटी क्या है उसको निकालेंगे नहीं, या तो समझ के, या तो ज्ञान योग के द्वारा प्रॉपरली,
वो अपने आप चली जाएगी। जैसे आप घर में बैठे हैं और अंधेरा है, ये प्रोसेस को कैसे समझना है कि अभी इस डायग्राम में एक तरफ ट्रू सेल्फ है, लेकिन ट्रू सेल्फ अंधेरे में छिपा हुआ है। अभी आप सोचो, घर में कोई एक छोटा बालक है, छिपा हुआ है, दिखता नहीं है। और अभी आजकल है ना, चाइना से, मतलब वैसे अभी तो सभी जगह मिलती है, रिमोट वाली लाइट आती है, पता है आपको? जैसे आप थोड़ा थोड़ा उसको डिम भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उसका लाइट बढ़ा भी सकते हैं। पहले जैसी लाइट नहीं है, जैसे स्विच ऑन करो फुल लाइट हो गया। तो ये हमारा प्रोसेस है ना, वो ऐसा है। हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान योग के द्वारा, जैसे पहले डीम लाइट है, फिर थोड़ा लाइट बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा, तो ये जो ट्रू सेल्फ है ना, वो दिखने लगता है। समझ में है सबको? जैसे ये लाइट बढ़ती है ना, तो सच में ट्रू सेल्फ क्या है, उसका अनुभव बढ़ने लगता है। और जब आपको ये स्पष्टता होने लगती है ना, यही मैं हूं, वो पुराने वाला मैं है वो नहीं हूं, फिर आपका पुरुषार्थ भी जैसे तीव्र होने लगता है, क्योंकि अभी आपको दिखने लगा कि सच में ये हूं मैं। तो जब तक ये किसी को दिखता नहीं है ना, तब तक उसे पुरुषार्थ करने में भी जैसे उत्साह नहीं आएगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है अंधेरे में। इसलिए थोड़ा प्रॉपरली एक्यूरेट एफर्ट किया, तो ये जैसे बालक अंधेरे में छिपा हुआ था, आपने डिमर लाइट थी उसको थोड़ा बढ़ाया, तो अभी बालक का बाल दिखने लगा। फिर थोड़ा और बढ़ाया तो उसकी आंखें दिखने लगी। फिर थोड़ा और बढ़ाया तो उसका नाक दिखने लगा। फिर उसका पूरा फेस दिखने लगा। ऐसे ही सोल जो है ना, वो ओरिजिनली क्या है, इटर्नल है, इमॉर्टल है, शांत स्वरूप है। ये सारी उसकी ओरिजिनल इटर्नल क्वालिटीज है। तो जैसे बालक के केस में लाइट बढ़ाई तो एक एक ऑर्गन दिखने लगा, ऐसे सोल वंडरफुल है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो दिखने लगेगा। और तब जब हमें एक्सपीरियंस होने लगेगा कि अच्छा, ये 5-6 आइडेंटिटी थी, अब मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें कॉन्फिडेंस से कहना चाहिए कि हाँ, ये 5 आइडेंटिटीज पर वर्क जो विजिबल है उसके बारे में। तो हमें कॉन्फिडेंस से कहेंगे, अब मतलब गुस्सा आएगा ही नहीं, क्योंकि वो आइडेंटिटी ही नहीं है, वो फॉल्स आइडेंटिटी है ही नहीं, तो अभी कैसे आएगा? क्योंकि वो अटैचमेंट ही नहीं है वो चीज के साथ, तो चीज की वजह से गुस्सा कैसे आएगा? तो ये प्रोसेस है हमारा। हाँ, जैसे आजकल ईमेल करते हैं ना, तो उसमें मैसेज आता है अटैचमेंट, है ना? जो लोग ईमेल करते होंगे उन्हें पता होगा अटैचमेंट। और दूसरा एक अच्छा एग्जाम्पल है, वीडियो एडिटिंग करते हैं ना, जो लोग करते होंगे उन्हें पता होगा। तो आजकल बहुत इजी हो गया, साधन मिल गया है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आता है। तो उसमें क्या होता है, वीडियो और ऑडियो अटैच होता है, अटैच होता है। तो वीडियो एडिटिंग में एक ऑप्शन होता है, डिटैच ऑडियो फ्रॉम वीडियो। ऑप्शन होता है डिटैच ऑडियो फ्रॉम वीडियो। ऐसे ही अभी हमें क्या करना है, डिटैच सोल फ्रॉम बॉडी। तो जितना वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में 1 सेकंड ही लगता है, बाबा भी ये कहते हैं ओनली 1 सेकंड डिटैच करने में। लेकिन विधि अगर हमें पता है तो, विधि क्या है, डू नॉट गिव वैल्यू टू समथिंग दैट इज टेम्पररी। तो 1 सेकंड में डिटैच हो जाएगा। तो ऐसे डिटैच सोल, ऐसे ऑप्शन है, डिटैच सोल फ्रॉम बॉडी। लेकिन वो डिटैच हो नहीं पाती आत्मा, क्योंकि इतनी अटैचमेंट चिपकी हुई है। तो प्रोसेस माना पुरुषार्थ में एक अलग सा क्या कहेंगे, वेव लाना है, उत्साह और बढ़ाना है। उत्साह अभी भी है, और बढ़ाना है। तो 1-2 फॉल्स आइडेंटिटी पर हमने अगर काम किया प्रॉपरली, जो विजिबल है, तो हमें उत्साह बढ़ेगा। क्योंकि हमने खुद, क्योंकि कुछ एक फॉल्स आइडेंटिटी विजिबल होती है, पता होता है कि हमारा व्यवहार हर जगह पे ऐसा ही होता है, तो उसको पकड़ना चाहिए, उसको मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बीमारी है, हाँ, बीमारी पता है, सिम्टम भी है, और हम उसको इग्नोर करते हैं, तो क्या होगा, वो बीमारी और बढ़ेगी।
और जब वो बढ़ेगी, मतलब ये जो छोटा आई है ना वो बढ़ेगा, साइज में बढ़ेगा। समझ में आया सबको? छोटा जो आई है ना उसकी साइज बढ़ती जाएगी, रावण बड़ा होता जाएगा। और रावण जब बड़ा हो जाएगा तो उसको दूर करने में और मुश्किल आएगी, क्योंकि और लाइट चाहिए आपको। तो कोई कोई आइडेंटिटी हमें अगर तुरंत पता चल जाती है तो उसके ऊपर तुरंत वर्क कर देना चाहिए, नहीं तो वो आइडेंटिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अभी किसी को प्रश्न है? स्लाइड नॉट चेंजिंग, स्लाइड चेंज नहीं किया, यही है। ये आई वाला स्लाइड दिख रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है ना सबका? ओके। तो अभी शुरू करने से पहले जो हम आज कॉन्सिक्वेंसेस देखने वाले हैं, हम कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, फील फ्री टू आस्क। तो सम इंटरेक्शन रहेगा। स्मॉल आई के कोई एग्जांपल्स बता सकते हैं? स्मॉल आई का एग्जांपल कल सुना था आपने, प्लांट का एग्जांपल। हाँ जी। हाँ, उसी तरह से तो पहले तो फॉल्स आइडेंटिटी है कि नहीं कैसे पता चले? तो जो भी चीज, मतलब वस्तु, व्यक्ति, वैभव, पीपल, पोजीशन, इसके साथ फॉल्स आइडेंटिटी है कि नहीं कैसे पता चले? फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल, नाम है हमारा। शरीर को नाम दिया है, तो वैसे तो बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि तुम नाम ही हो। बच्चे को नाम देते ही सब लोग उसके नाम से ही बुलाते हैं। जैसे कि जॉन एलिफेंट का एग्जाम्पल लिया, तो डायरेक्टर ने बोला कि ये एलिफेंट का रोल प्ले करेगा, लेकिन ऑडियंस तो उसे हाथी के नाम से ही बुलाती है। ठीक है ना? तो बच्चे को पहले दिन से ही लगने लगता है कि मैं ये नाम हूं। अब ये नाम, सबसे बड़ी जो आइडेंटिटी है वो ये है, जिसको बाबा कहते हैं देह का भान बोलो। तो अभी कैसे पता चले कि देह के साथ आइडेंटिटी डेवलप हुई है कि नहीं? तो मान लो आप आत्मा एक्टर है, और ये हमारा जो नाम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रीतेश, तो ये उसका पार्ट है, मतलब ये शरीर का नाम है। तो जब बाबा कहते हैं देह को भूलो, माना ये प्रीतेश का जो पार्ट है उसको भूलो, भूलो माना उससे डिटैच रहो, भूलो माना उससे डिटैच रहो। तो कैसे पता चलेगा कि नाम के भान में हमारी आइडेंटिटी है? क्योंकि ये अगर कट हो जाएगी तो बाकी सारे फॉल्स आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे ये नाम के साथ जुड़े हुए हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि ये जो पता कैसे चले कि फॉल्स आइडेंटिटी डेवलप हुई है, अर्थात वैसे तो आत्मा एक्टर है और ये जो प्रीतेश है उसका पार्ट है, लेकिन पता कैसे चले कि अभी 100% हम समझते हैं कि मैं आत्मा हूं, प्रीतेश नहीं हूं, 100% हो गया है, शिफ्ट कैसे पता चलेगा? तो वो, मतलब नॉर्मली हम ऐसे चैंट नहीं करते हैं, मतलब जैसे कल बताया था, हम सबके बीच में ऐसे व्यक्त नहीं करते हैं मैं प्लांट हूं। ऐसे ही यहाँ पर हम पूरा दिन इस तरह से व्यवहार नहीं करते, मैं प्रीतेश हूँ, मैं प्रीतेश हूँ। लेकिन वो आइडेंटिटी जो है ना नाम की, वो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी है। तो अभी क्या होता है, पता कैसे चलेगा कि मैं प्रीतेश हूँ? वो समझ के कर्म किया, चेंज होता रहता है, मतलब 24 आवर्स वो सेम नहीं रहता। आपने 1 घंटा अमृत वेला किया, पुरुषार्थ किया, तो वो शिफ्ट हो जाता है, फिर वापस वो नाम के भान में आ गए, कैसे पता चलेगा? तो हम, बात यह है कि फॉल्स आइडेंटिटी हम व्यक्त नहीं करते हैं, बोल के व्यक्त नहीं करते हैं, ये सबकॉन्शियस में होता है। वो अटैचमेंट जो होता है ना नाम के साथ का, वो सबकॉन्शियस में है। तो वो जब हम किसी के साथ संपर्क में आते हैं, पार्ट प्ले करते हैं, तब व्यक्त होता है। तो अब किसी के साथ आप पार्ट प्ले कर रहे हैं, और पार्ट प्ले करते करते किसी ने आपके पार्ट के बारे में महिमा की, किसी ने आपके पार्ट के बारे में महिमा की, तो क्योंकि नेचुरली लोग अप्रिशिएट तो करेंगे ना, आपने अच्छा पार्ट प्ले किया तो करेंगे। लेकिन उन्होंने महिमा की और आपको बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा, और फिर किसी ने तीसरे चौथे दिन आकर उसी पार्ट की टीका की। तो अगर किसी ने महिमा की और किसी ने टीका की,
क्योंकि लोग तो हाथी को ही देखेंगे ना, समझे आप? जिसने प्रश्न पूछा वो बताना, क्लियर हुआ? हाँ जी। लोग लोग तो हाथी को ही देखेंगे, माना लोग तो प्रीतेश को ही देखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अगर जॉन हाथी का पार्ट प्ले करते, क्योंकि लोग उसे हाथी देखते हैं, अगर वो थोड़े समय के लिए भी वो प्रभाव में आ जाता है कि हाँ मैंने किया, तो वो बहुत खुश हो जाएगा। हाँ? और अगर वो किसी ने टीका की तो वो मतलब लो फील करेगा। तो ये बिहेवियर से, ये रिएक्शन से पता चलता है, ये हलचल जो होती है मन में, बुरा लगा, वो सच नहीं थे, मैंने तो ऐसा नहीं किया, ये जो हलचल होती है उससे पता चलता है, हमारे रिएक्शन से पता चलता है कि उस समय हमारी नाम का भान, मना पार्ट का भान एक्टिव था। उस समय हम सोल को डिटैच करके नहीं बैठे थे। अगर जॉन डिटैच होके बैठा होता तो हाथी को कुछ भी ऑडियंस ने कहा तो अंदर से वो तो हंसेगा ना, कि वो तो ऑडियंस है, ऑडियंस को तो सब ऑप्शन होता है, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। तो सच में, क्योंकि उसे 100% क्लैरिटी है कि वो हाथी नहीं है, लोग हाथी के बारे में बोलते हैं। क्लियर हुआ ना सिस्टर? हाँ जी ब्रदर। हाँ, तो ये एक एग्जाम्पल है नाम का। ऐसे ही जॉब के साथ, जॉब में आप रोल प्ले कर रहे हैं, फिर ऐसे ही घर में, तो ये आप बना सकते हैं, ऐसे लिस्ट बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर मेरा मन हलचल में आता है, कहाँ कहाँ पर मेरा मन हलचल में आता है। क्योंकि आइडियली सोल जो है वो इटरनली हैप्पी है, लेकिन वो हलचल में आता है, वो इंडिकेट करता है कि जो हम शरीर में पार्ट प्ले करते हैं और पार्ट के साथ जो कनेक्शन है, संबंधों का, जॉब का, बिजनेस का, पैसे का, वस्तु का, पार्ट के साथ कनेक्शन है। तो अगर वो कनेक्शन में जो चीज है उसमें कुछ बदलाव आता है, तो अगर आत्मा की स्थिति खराब होती है तो समझना है कि वहां पर फॉल्स आइडेंटिटी है। और अगर आपने सुना होगा तो सभी का सॉल्यूशन बाबा क्या कहते हैं, हम बाबा को कहते हैं ना, बाबा ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बाबा सिर्फ एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या बढ़ाओ? हाँ, कोई बताएंगे? बाबा याद 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 बढ़ाओ। बढ़ाओ, याद बढ़ाओ, योग बढ़ाओ। इसका एक्चुअली मतलब क्या है? लाइट बढ़ाओ, तो ये अंधेरा चला जाएगा। तो भाई जैसे चलो जब हम वन अपनी सेकंड है। तो सिस्टर क्लियर हुआ ना, जिन्होंने पहला प्रश्न पूछा? हाँ जी, जैसे आई द ओके। सोल आई प्ले हाँ ऑल द पार्ट्स, और हाँ मुझे हाँ अपने पार्ट से अलग रहना है अपने। हाँ हाँ। और उसमें एक विधि है जो हम उसको कैसे, फॉल्स आइडेंटिटी को कैसे निकालना है, वो हमारा सेपरेट क्लास है, उसमें हम देखेंगे। जितना हो सके ये हम कहते हैं ना, आई द सोल, क्योंकि हम जैसे ही आई बोलते हैं ना तो नाम का भान एक्टिव हो जाता है। तो आई आई को अवॉइड करना है, क्योंकि एक्चुअली इसी वजह से रिजल्ट में डिले हो रहा है, ये बहुत सूक्ष्म है। तो इसलिए जो स्वमान है, जो हम अनुभव से कहते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी को ऐसा अनुभव होगा, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं ना आई द सोल, तो वो, क्योंकि आप सोचो, जैसे ही आपने आई द सोल बोला, आप सोचो 1 सेकंड पहले आप कौन से भान में थे? नाम के भान में ही होंगे, क्योंकि पूरा दिन हमें लोग हाथी के भान से ही देखते हैं ना, पूरी दुनिया। तो इसलिए जब भी ये सोल का एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो हम कहेंगे सोल पार्ट प्ले कर रहा है। मैं आत्मा, ऐसे मैं शब्द बोलने से एक्चुअली आप अनुभव करेंगे तो पता चलेगा, मेरे कहने से नहीं। आप 1 वीक के लिए उसको ट्राई करो, तो नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे उसके बारे में, ठीक है सिस्टर? थैंक यू सर। ओके। हाँ हाँ सिस्टर रेनू। जी भाई जैसे कोई जब दूसरी परिस्थिति आती है, सामने वाला कोई नेगेटिव ऐसे बोल रहा होता है, हम्म। तो हमें चलो ज्ञान हो गया, हम अटेंशन में है, मैं अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ, पर दूसरा आदमी जैसे कोई गलत ऐसे बोल रहा है, जैसे मुझे हाथी कह रहा है या कैसे, क्या उसको हम अपनी क्लैरिटी में कुछ नहीं कहें? क्या उस समय हम हमारा एक्शन क्या हो फिर? हाँ, तो बेसिकली पहला है, उस समय फर्स्ट, एक्चुअली एक बात ऐसी है कि आप कोई ये इरिटेट ही बताइए। करे जा रहा है, आपको इरिटेट ही करी समझ जा गया, रहा है। समझ गया। इसी को वापस ड्रामा के लेसन पे आ जाओ। अगर आप ड्रामा में एक्टिंग कर रहे हैं तो आप
ऐसे ही एक्टिंग कर देंगे कि पहले थोड़ा रिहर्सल भी किया होगा? नहीं, वही तो मैं सोच रही थी। मैं सोचती हूँ मैं स्टेज पर हूँ, मुझे पॉजिटिव पार्ट खेलना है नहीं ना। नहीं, मैं क्या हाँ बोल रहा हूँ, जैसे कि हाँ अभी आपको कोई मतलब जैसे ऐसे कुछ बोल रहा है, हाँ तो जी। ये आपका लाइव लाइव सीन है, ठीक है, लाइव है। राइट। मान लो अचानक अभी ही कोई बोल रहा है एग्जाम्पल, तो ये लाइव है। अभी बात ये है, नॉर्मली कोई भी फिल्म होती है तो लाइव सीन आने से पहले क्या होता है, रिहर्सल होती है ना। रिहर्सल होती है, राइट। तो अगर आपका रिहर्सल पहले अच्छा है कि ऐसा होगा तो मेरा एक्टिंग कैसा होना चाहिए, रिहर्सल आपका अगर अच्छा होगा तो रिहर्सल किया होगा ना, तब वो जब लाइव होगा तो उस समय आपको पता है कि उसका अगर चिढ़ाने का पार्ट है तो मेरा शांत रहने का पार्ट है। तो ये अगर आपने रिहर्सल की होगी पहले, मे बी विजुलाइज करके के जो भी है, इन शॉर्ट रिहर्सल नहीं की है तो एट दैट मोमेंट हमें फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का जो देह भान है, उनके जो शब्द है, वो हमें कुछ ही सेकंड में, सेकंड से भी कम समय में प्रभाव में ला देंगे। चलो, उस टाइम पर जब मैं शांत भी रह जाती हूँ तो वो जो दूसरा आदमी है उसको कोई करेक्शन करने का कोई मौका मिल सकता है हमें या नहीं हाँ, मिलेगा? करेक्शन मतलब ये ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एग्जाम्पल लो वापस, जॉन और एलिफेंट, ठीक है, और मैरी और ऊंट, मैरी और कैमल। अभी आपका जो प्रश्न है उसको हम इसी तरह से लेते हैं कि एक्चुअली दोनों एक्टर है, लेकिन जब वो दोनों स्टेज पर जाते हैं तो हाथी और ऊंट का मास्क पहनते हैं। समझ में आ रही पॉइंट? हाँ जी। अभी आपके हिसाब से ऊंट ने हाथी को कुछ बोला उल्टा सुल्टा, ठीक है, तो अगर आपको ये ड्रामा याद है तो सबसे पहले आप सीरियस नहीं होंगे, क्योंकि ऊंट जो है वो स्क्रिप्ट के अनुसार बोल रहा है, और दूसरा वो हाथी को बोल रहा है। तो अगर जॉन को और मैरी को दोनों को अगर याद है प्रैक्टिकल में कि वो दोनों सिर्फ पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो वो पार्ट खत्म होने के बाद दे विल बी हैविंग एंटरटेनमेंट। ये इजी नहीं है, मैं समझ रहा हूं कि वो इजी नहीं है, लेकिन यही यही पॉइंट है जो हमें ग्रास्प करनी है। तो बात यह है कि किसने भी कुछ बोला, अल्टीमेटली बात यह है कि ऊंट ने हाथी को बोला, क्योंकि वो सामने वाला बोल रहा है, मतलब ही वो ऊंट के भान में है, बॉडी कॉन्शियस है, नहीं तो वो बोलेगा नहीं। ये क्लियर हुआ? अगर हाँ जी। सामने वाले व्यक्ति सच में सोल कॉन्शियस है, उसको पता है कि एक अच्छी एक्टिंग करनी है, तो वो ऐसा उल्टा सुल्टा बोलेगा नहीं। तो मतलब वो तो खुद ऊंट के भान में ही है, तो वो ऊंट के भान में है, और अगर उसके शब्दों की वजह से हम हाथी के भान में आ जाते हैं, तब हमें पूरा बुरा लगता है। हम यहाँ क्या सीख रहे हैं, पहले से ही डिटैच रहने का, क्योंकि हम बहुत अटैच है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ तो जी। ये जो जैसे आपका रीनू नाम है, तो कोई भी कहेगा तो रीनू नाम को कुछ कहेगा, और तो हमें यही एक लेसन है। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं पहला पाठ पक्का करो, लेसन वन, सोल। तो ये पाठ यही है कि आप जॉन हो, हाथी नहीं हो। और जो भी ड्रामा मैच होता है वो हाथी ऊंट के नाम पे होता है। तो अगर हम सोल कॉन्शियस है तो हम इसकी वैल्यू थोड़ा कम करते जाएंगे धीरे धीरे, कि भाई ये जो लोग बोलते हैं ना वो मतलब वो स्क्रिप्ट के अनुसार बोल दिया, हो गया। और किसको बोला? हाथी को बोला। जॉन तो सामने वाले को तो शायद पता भी नहीं होगा ना कि जॉन है, तो आपको पता है ना। तो आप अगर राइट। डिटैच होके रहेंगे उस समय, तो उस समय शायद नहीं हो पाएगा। अगर आपने आधा घंटा पहले प्रैक्टिस की होगी और किसी ने बोला, तो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करके बैठे हैं, मतलब डिटैच होके बैठे हैं, तो किसी ने कुछ बोला तो जैसे आपने प्रोटेक्ट कर लिया आपकी सेल्फ को। क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर तो हुआ। जैसे घर में ही कभी कभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, आज जैसे चिंतन चल रहा था कोई बहनों के, हम्म। ब्राह्मण बहनों के साथ में, जैसे परिवार में कोई ऐसा करता है तो उसको हम ये शांत रहते हैं तो वो दूसरा बोले हम आपसे बात कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे इस बात का। तो जैसे हाँ, हम ड्रामा को सामने रखते हैं तो इस बात का कोई मतलब नहीं मुझे, तो मुझे नहीं, शांत रहना है। उस समय हमें हाँ, आप अभी समझ हाँ। गया, इनडिफरेंट नहीं होना है।
हाँ, उस तो पर हमें दूसरा इंडिफरेंट नहीं आदमी फिर होना। हमें कहता है हम आपसे बात कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, तो हमारे हाँ, लिए उस बात का कोई मीनिंग तो नहीं है। वही ना, तो तो डिटैच हाँ, होकर जवाब दो ना। मतलब बिना स्थिति को खराब किए आप बता सकते हैं कि ये सही है, यह सही नहीं है, वो आप बोल सकते हैं और उसका प्रभाव भी पड़ेगा। लेकिन अगर हम डिस्टर्ब हो जाएंगे और उसको कुछ बोलेंगे और बिल्कुल नहीं बोलेंगे, तो उसको ऐसा लगेगा। उसको इनडिफरेंट कहते हैं। इनडिफरेंट नहीं होना है, एक्टिव एक्टर रहना है। ओके, ठीक है भाई, लेकिन बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन थैंक यू कभी वेरी मच। कभी, कभी कभी हमें थोड़ा साइलेंस में रहना पड़ता है बिफोर वी एक्ट। फिर मौका देख के बोलना होता है। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू। तो अभी हम बाकी का पूरा करेंगे कि सीक्वेंस क्या है, कंसिक्वेंसेस क्या है। जैसे कि कुछ एक प्रश्न का जवाब दिया कि नाम का बान, तो सारा का सारा जो रूट कॉज, सारी की सारी जो कमजोरी है, उसका जो रूट है वो क्या है। रावण का 10 सिर दिखाते हैं, कौन सा सिर निकालेंगे तो सभी गिर जाएंगे? 10 सिर बीच वाला, दिखाते हैं। बीच बीच वाला। वाला। बीच वाला ही काट दो, जो मेन है, जिसके साथ सब मेजबान। कनेक्टेड है। अभी ये बोलना इजी है, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि जो शरीर में आत्मा आती है ना, उसी के बाद ये सारा खेल शुरू होता है, बॉडी कॉन्शियसनेस का। इसलिए शब्द में बॉडी कॉन्शियसनेस कहते हैं, बॉडी से शुरू हुआ। तो बॉडी का भान जो है ना, वो पहले डेवलप हुआ, उसी को आप काट दो तो वो दूसरे सिर इमर्ज नहीं होंगे, जिसको बाबा एक लाइन में रोज रिमाइंड कराते हैं, अपने को आत्मा समझो, शरीर नहीं। क्योंकि आपने जैसे ही आत्मा अनुभव किया, तो वो जो बॉडी के साथ सब कनेक्टेड है, वो डिस्कनेक्ट हो गया उस सेकंड्स के लिए। तो जब हम रॉन्ग आइडेंटिटी में होते हैं, शरीर के भान में, तो होता क्या है सबसे पहले? आप आज दुनिया में देख रहे हैं, सूक्ष्म में लोगों को डर बहुत है। दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उन्हें डर है। कुछ चीजें खो जाएगी उसका डर है, संबंध खोने का डर है। तो ये जो डर है, उसका कारण है क्योंकि शरीर समझते हैं ना अपने को, तो शरीर तो विनाशी है। और शरीर विनाशी है माना शरीर के साथ जो भी कनेक्टेड है, पैसा, घर, विनाशी संबंध, शरीर के आधार पर जो संबंध है, तो आत्मा इनसिक्योर फील करती है। तो सबसे पहला, जब हम फॉल्स, जो हमारी रूट आइडेंटिटी है सोल की, उसके जगह बॉडी की आइडेंटिटी में आते हैं, तो हम असुरक्षित महसूस करते हैं। असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? आपने वो डायग्राम याद है बॉक्स का? फिजिकल वर्ल्ड एक बॉक्स है, तो भौतिक दुनिया टेम्पररी है और चेंज होती रहती है। तो अगर मन बुद्धि उसके साथ अटैच है, तो क्या होगा? जैसे दुनिया हिलेगी, तो आत्मा का मन हिलेगा। तो इसलिए अभी इंडिकेशन क्या है कि सब लोग बॉक्स में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनका मन हिलता रहता है। मन हिलता है तो शरीर भी हिलता रहता है, रोग आते रहते हैं। तो हम जब देह के भान में, क्यों देह का भान शब्द बाबा बार बार यूज करते हैं? देह का भान बोलो, फिर बोलते हैं देह के संबंध बोलो, लेकिन पहले क्या आता है? देह का भान बोलो। क्योंकि देह का भान की वजह से ही हम इनसिक्योर फील करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो, क्योंकि वास्तव में लोग पूछते हैं कि आप तो बताते हो इच्छा नहीं करो, लेकिन इच्छा करे बिना काम कैसे होगा? तो हमें कौन सी इच्छा नहीं करनी है वो समझना पड़ेगा। तो एक तो आत्मा असुरक्षित महसूस करती है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कोई असुरक्षित महसूस करता है तो वो क्या प्रयत्न करेगा, आप बताइए? एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस। लेकिन उसका एफर्ट क्या होगा? आपने किसी पंछी को पिंजरे में अभी डाला, तो हाँ वो जी, असुरक्षित महसूस करेगा, तो वो प्रयत्न क्या करेगा? निकलने का वहां से। एग्जैक्टली, माना सुरक्षित होने का, सुरक्षित होने का। लेकिन पंछी को पिंजरे में लॉक करके रखा है किसी ने, अभी उसको सुरक्षित तो महसूस करना ही है। समझ में आ रही पॉइंट? हाँ जी। पंछी को लॉक करके रखा है, सुरक्षित तो महसूस करना ही है। तो अभी पंछी के पास ऑप्शन नहीं है
वो सुरक्षित महसूस करने के लिए पिंजरे के अंदर ही अपना सब कुछ बनाता रहता है, उसका घर भी वहां, वो सब कुछ, क्योंकि अभी उसको ऑप्शन नहीं दिया गया है पिंजरा खोलने का। तो अभी क्या हो रहा है, आत्मा असुरक्षित महसूस कर रही है गलत पहचान की वजह से। और प्रॉब्लम ये है कि वो पिंजरे में बंद है, माना जैसे कहते हैं ना, रावण की जेल में कैद है। तो क्योंकि कैद करके रखा है, उनके पास वो पिंजरा खोलने की चाबी नहीं है, तो अभी आत्मा के पास द्वापर युग के बाद ऑप्शन ही नहीं है। वो क्या करती है, क्योंकि उन्हें सोल वर्ल्ड का ऑप्शन बंद कर दिया रावण ने, तो अभी आत्मा क्या करती है, खुशी पाने के लिए, शांति पाने के लिए, सुरक्षित महसूस करने के लिए इसी पिंजरे के अंदर वो रास्ता ढूंढती है। क्या करे, तो फिर वो भक्ति शुरू करती है, पूजा करती है, पैसा के मतलब अलग अलग तरीके से वो अपना रास्ता निकालती है सुखी होने का। लेकिन मतलब समझ में आया इच्छा उत्पन्न क्यों होती है? ये बॉक्स के अंदर कुछ करना है, मतलब ड्रामा को बदलना है, ये सारी इच्छा उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि पिंजरे में आत्मा असुरक्षित है और हर एक आत्मा सुरक्षित रहना चाहती है। तो वो सुरक्षित होने के प्रोसेस में उसे इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे ये करना है पिंजरे में, और एक घर बनाना है, और एक संबंध बनाना है, ताकि दूसरा संबंध चला जाए तो काम आएगा। उसने पिंजरे से डिटैच होना है, अपने आप को हाँ मरा हुआ साबित कर दे तो हाँ उसको छोड़ देंगे, ये तो मर गया है, तो फिर हाँ, वहां से निकल जाएगा, फिर उठ जाएगा बाहर जाके। एग्जैक्टली तो अभी बात यह है कि इच्छा उत्पन्न क्यों हो रही है आजकल, बहुत बहुत इच्छा, क्योंकि अंदर से असुरक्षित है। एक इच्छा उत्पन्न की तो लगता है कि सुरक्षित हो गए, लेकिन एक्चुअली असुरक्षा बढ़ गई, क्योंकि उसने इच्छा उसकी जो पूरी हुई वो असुरक्षित दुनिया में पूरी हुई। तो आज पूरी हुई लेकिन कल वही इच्छा पूरी नहीं होगी। तो एक्चुअली क्या होता है, जब असुरक्षा में, ये इसलिए हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि इच्छा उत्पन्न होने का कारण ही ये है, वो सुरक्षित महसूस करना चाहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पिंजरे के अंदर हो रहा है प्रोसेस, इसलिए वो और असुरक्षित बनती जाती है और इच्छाएं बढ़ती जाती है। क्यों? एग्जाम्पल, मान लो कि एक गाड़ी ली, तो उसे लगता है लेकिन एक गाड़ी से क्या है, दूसरी गाड़ी बैकअप में रखनी चाहिए। तो पहले एक गाड़ी को खोने का डर था, अभी दूसरी गाड़ी ली तो दूसरी गाड़ी खोने का डर बढ़ गया। तो इस तरह से क्या होता है, इच्छाएं बढ़ती जाती है, चीजें बढ़ती जाती है, लेकिन जितनी चीजें बढ़ी तो उतना असुरक्षा महसूस होती है, क्योंकि खो जाएगी ऐसा डर है। तो ये असुरक्षित महसूस होने की वजह से, जैसे किसी ने बताया, अंदर से खालीपन महसूस होता है, तो वो अपने को भरने का प्रयत्न करती है। कोई मुझे प्यार करे, वो भरने का प्रयत्न करती है, लेकिन सभी पिंजरे के अंदर है, इसलिए क्या होता है, सभी एक दूसरे को पिंजरे के अंदर प्यार करते हैं, तो सभी एक दूसरे को एक तरह से इनसिक्योर फील कराते हैं। तो अभी इच्छा उत्पन्न हुई तो हमने क्या देखा, ये रूट है, इसलिए हमने डिटेल में डिस्कस किया। असुरक्षित महसूस करना ये रूट है। तो बाबा की जो मुरली है ना, आप देखो, रोज वो हमें सिक्योर फील कराने के लिए बोल रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मतलब कुछ नहीं होगा तुम्हें, मना तुम आत्मा हो। तो बाबा जो है ना, फाइनली ये सिक्योरिटी हमारी ऑलरेडी इटर्नल सिक्योरिटी है, वो बोल रहा है कि कुछ भी हो जाए तुम स्थिर रहना। कैसे स्थिर रहेंगे जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे? तो मुरली में बाबा जो भी कुछ बोलता है वो हमें सिक्योर फील कराने के लिए बोलता है, क्योंकि ये सीक्रेट है। जब आप सिक्योर फील करेंगे तभी आपकी पॉजिटिव इमोशंस बाहर आएगी। हाँ, एक एग्जांपल और लेते हैं इसको समझने के लिए, आज समय नहीं है, नहीं तो एक वीडियो दिखाते। मान लो लायन है, लायन, प्रैक्टिकल में आप सोचो, लायन है, सिंह है, और आप चल रहे हैं रास्ते में, और सिंह पिंजरे के बाहर है, तो क्या होगा आपका बिहेवियर? क्या होगा नेचुरल बिहेवियर सबका? क्या होगा? मेरा भी। Fear. आप फियर आएगा ना, डर लगेगा कि अरे ये मुझे मार डालेगा। भागो। हाँ, भागो, मतलब असुरक्षितता महसूस हुई ना। समझ में आया? ये एग्जाम्पल है कैसे अगर हम असुरक्षित महसूस करते हैं, एक दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा, कितना भी वो मतलब नॉलेजफुल है,
असुरक्षित महसूसता हुई माना उसका इमोशंस नेगेटिव आएगा, डर लगेगा। अभी इसी सिंह को आप पिंजरे में रखो तो क्या होगा आपका बिहेवियर? फ्रीडम। आप उसके पास जाएंगे, प्रेम से बस जाएंगे, सेल्फी लेंगे। उसकी सेल्फी लेंगे। देखो अभी ही आप हमारा इमोशंस चेंज हो गया है जस्ट सोचने से ही। सेल्फी लेंगे, तो दैट्स फनी। ये जो हमारी स्माइल आती है, ये जो आती है, वो बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी, यू नो। तो ये बहुत सूक्ष्म क्या कहेंगे, एक सिद्धांत है कॉन्शियसनेस का। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है ज्ञान में। हमारे संबंध संपर्क में जो आते हैं ना, दे शुड फील सिक्योर विथ अस। तो उनका ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियसनेस आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जाम्पल से क्या पता चला कि जब पिंजरे में है तो हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली पीसफुल है, नो वरी ना, नो एंजाइटी, नो स्ट्रेस। छोटे बच्चे को भी नहीं होगा, सोचो, वो भी जाएगा खेल खेल। तो पिंजरे के अंदर है तो खेलेंगे ना। तो बाबा क्या कहते हैं, कोई बताएगा माया के बारे में? माया के बारे में बाबा ये शब्द यूज करते हैं, पेपर टाइगर। पेपर टाइगर। तो जब हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जानबूझ के वो पेपर टाइगर को पिंजरे से निकाल के बाहर ला लेते हैं और हम डरते रहते हैं। और बाबा कहते हैं ये तो माया, ये तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मना, वो रियल नहीं है। वो बॉडी बॉडी कॉन्शियसनेस जो है वो रियल नहीं है, वो हमने बनाया हुआ है, इसलिए वो पेपर टाइगर। मतलब उसको पिंजरे के अंदर रखो तो आप एंजॉय कर पाएंगे। ज्यादातर क्या होता है, जब हम असुरक्षित होते हैं तो हम उसके बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं। आई थिंक आज की मुरली में ही है, संडे के मुरली में, यहाँ पर संडे स्मृति स्वरूप में के लिए बाबा ने सब बातें बताई है। हाँ, तो अगर हम स्मृति स्वरूप है कि ये तो पेपर टाइगर है, मतलब रियल नहीं है, तो हम उसकी वैल्यू जीरो करेंगे, तब हम उसके साथ खेल पाएंगे, माया टाइगर के साथ खेल पाएंगे। नहीं तो हम सीरियस हो जाएंगे, तो जैसे लायन हमें परेशान करेगा, ऐसे डर लगेगा तो हम उसे भागते रहेंगे और हम जैसे कि अंधेरे में रहेंगे। क्लियर हुआ सबको ये? और इसको इसको हम देखते हैं ना प्रैक्टिकल में। छोटा बच्चा है, आप बताना, माँ के पास है। जनरली सभी छोटी बेबीज होती है ना 3-4 महीने की। अगर आप किसी के घर जाते हैं, आपको मन होता है कि आप उसको अपने हाथ में ले, वो आपके हाथ में आती है? नॉर्मली सभी बेबीज का बिहेवियर क्या होता है? नहीं आते। नहीं आती है। क्यों? हम्म, क्योंकि वो अपने माँ के पास सिक्योर फील करती है। और जैसे ही आप लेने जाते हैं, उसको लगता है ये अनजान व्यक्ति है, तो उसको थोड़ी सेकंड्स के लिए इनसिक्योरिटी लगती है। फिर आप उसके साथ ज्यादा रहते हैं, 10-12 दिन रहते हैं, तो वो आएगी आपके साथ। तो ये छोटे बच्चे का भी बिहेवियर इसी तरह से है। आप उसको सुरक्षा में, इसलिए आप देखना हमने खुद दिया है। पहले हम क्या करते थे, छोटे बच्चे को जैसे डराते थे, जैसे थोड़ा आवाज से बोलते थे, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, तो वो डर जाते थे, वो कभी भी फिर हमारे साथ बात नहीं करते ऐसे, क्योंकि उनको लगता है ये मुझे इनसिक्योर फील करा रहा है। तो ये बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट समझना होता है। इसलिए हम ऐसे कहेंगे कि जितना आप किसी को, खुद को पहले सिक्योर रखो कि आपको कुछ नहीं होने वाला, और आपके वाइब्रेशन से दूसरे जब सिक्योर फील करेंगे, नेचुरली वो सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे, बिना बिना मतलब कुछ ज्यादा कुछ एफर्ट किए। और उस समय लगेगा ये सहज पुरुषार्थ है, सहज है। अगर हम अंधेरे में है और अंधेरे में ही मतलब कुछ ना कुछ बाहर निकलने का प्रयत्न करेंगे बिना लाइट के, तो वो मुश्किल लगेगा, क्योंकि लाइट नहीं है। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट। तो इच्छा उत्पन्न क्यों हुई, समझ में आया? सुरक्षा बढ़ाने के लिए हम इच्छा उत्पन्न करते हैं, लेकिन एक्चुअली असुरक्षा बढ़ती जाती है। अभी इच्छा उत्पन्न करने के बाद दो पॉसिबिलिटी है। या तो अनसर्टन है, कभी कभी होता है ना अनसर्टन। अबे आप ही बताओ, कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है तो अंदर से इच्छा रहती है कि उसका व्यवहार बदल जाए, फॉर एग्जाम्पल। अभी आप बताइए, ये इच्छा जो है कि उसका व्यवहार बदल जाए, वो उसके कितने चांसेस है? क्या हमेशा पूरी होगी, या होगी भी सही, या नहीं भी होगी? बताइए। 0 चांसेस हैं। हाँ, मतलब नहीं पॉसिबल, ऐसे जैसे नहीं। खेल है ना, खेल है,
तो सफलता भी मिल सकती है, निष्फलता भी मिल सकती है। माना किसी के प्रति आपने इच्छा रखी और अगर वो सोल कॉन्शियस हो गया तो उसका बिहेवियर हो सकता है बदल गया, पॉसिबल है। लेकिन कोई अगर भी हम अगर बोलिए। भाई हम उसके लिए शुभ भावना रखते हैं, एटलीस्ट हम तो हैप्पी हो जाते हैं ना, एटलीस्ट हमने एग्जैक्टली तो उसके लिए शुभ भावना रखी है ना, तो तो मन एक्चुअली हल्का हो सच जाता है। एक्चुअली सच में शुभ भावना रखना माना सच में जीरो डिजायर फॉर चेंजिंग देम। राइट। कभी कभी क्या होता है, शुभ भावना रखी लेकिन सूक्ष्म में इच्छा है कि बदलना चाहिए हमारी शुभ भावना से, तो उसकी वजह से क्या होगा वो हम समझेंगे, आपको पता चलेगा अभी। तो अभी अनसर्टन है, किसी का पार्ट है, हम बाई चांस हमें सूक्ष्म में इच्छा रखते हैं, तो अगर हम इच्छा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? आपकी जो शुभ भावना है उसमें अगर सूक्ष्म में भी इच्छा है कि 21 दिन में शुभ भावना रखूंगा तो वह बदल जाएगा। सपोज ये इच्छा का स्वरूप लेके बैठी है तो गारंटेड, क्योंकि वो इच्छा है ना ड्रामा के प्रति है, पार्ट ड्रामा में है, और ड्रामा में सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, ये याद रखना है। आपकी इच्छा पूरी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो अभी अनसर्टन है, अनिश्चित है कि इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, तो सबसे पहले एंजाइटी डेवलप होती है। सब ये सबसे पहला फॉर्म है नेगेटिव इमोशन का, एंजाइटी। थोड़ी मतलब जैसे मान लो आपने 3 महीना पुरुषार्थ किया शुभ भावना का और आपको एक शब्द में भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है सामने वाले में, तो अभी आपको थोड़ी चिंता होगी, क्या होगा अभी, कैसे करेंगे। और अगर आपने समझा नहीं तो थोड़े समय के बाद भविष्य की चिंता होगी। एंजाइटी जो है ना वो जनरली पास्ट में जो हुआ उसके बारे में होती है, और वरी जो है वो अभी भविष्य में ऐसा ही रहेगा, ऐसा आपको प्रश्न रहेगा। तो एंजाइटी वरी का फॉर्म लेगी, फिर ज्यादा वरी होगी तो बाबा कहते हैं चिता समान है, ज्यादा भविष्य की चिंता करेंगे, क्योंकि आपको ऊपर का पॉइंट ध्यान रखो, अनसर्टन है कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो वो तो ऑलरेडी ड्रामा ने बोल के रखा है कि मैं अनसर्टन हूं, पूरा ड्रामा अनसर्टन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो अगर हम डिजायर, मतलब ये बहुत बहुत रूट कॉज है, इसलिए डिजायर के लेवल पर हमें, इसलिए बाबा हमें क्या सिखाते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या माना आपको ड्रामा के प्रति कोई इच्छा नहीं रखनी है। ये लेसन जब पक्का होगा तो एंजाइटी अपने आप चली जाएगी। ओके, तो एंजाइटी, वरी, फिर स्ट्रेस डेवलप हुआ। अभी आप बताओ कि अगर बहुत समय के लिए अनसर्टन रहा कि पूरी होगी कि नहीं, पूरी होगी कि नहीं, तो स्ट्रेस कौन सा फॉर्म लेगा? डर लगने लगेगा। और डर के बाद क्या होगा बताइए? डर होगा। हाँ, फिर अभी इच्छा पूरी होगी कि नहीं इसके बारे में 4 पॉइंट है, एंजाइटी, वरी, स्ट्रेस। और बहुत स्ट्रेस में रहेंगे तो अंदर से वो व्यक्ति डरेगा कि अभी क्या, अभी तो ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है, क्या होगा। तो उसको खोने का डर होगा, खो जाएगी चीजें, व्यक्ति खो जाएगा, अपना खुद का सेल्फ खो देगा वो डर में। अच्छा, ये क्लियर हुआ सबको? अभी और 10 मिनट है हमारे पास। तो सारी की सारी जो नेगेटिव इमोशंस है उसका बेस है कहीं ना कहीं अनसर्टनटी है, ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है। सभी के लिए डिनर तैयार हो रहा अच्छा, है। ओके, तो हमें ऑनलाइन खाना पड़ेगा। ओके, एनीवे, तो अभी दूसरा ऑप्शन क्या है? एक था मन में अनिश्चितता है, अनसर्टनटी है, पूरी होगी कि नहीं, और थोड़े समय के बाद आपको 100% पता चल गया ये व्यक्ति तो बदलने वाला ही नहीं है। वैसे तो ड्रामा ने पहले ही बोल दिया था आपको कि ड्रामा तो अनप्रेडिक्टेबल है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, फिर भी आपने रखा, तो 3-4 महीने ये सब चला दिमाग में, चिंता, भविष्य की चिंता, स्ट्रेस, फियर, और फिर आपको कंफर्म हो गया
हाँ, ड्रामा ने कंफर्म कर दिया, आप कितना भी करो ये बदलने नहीं वाला। मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं, व्यक्ति का जनरल एग्जाम्पल, पार्ट नहीं बदलेगा। अभी आपको कंफर्म हो गया, जैसे कि हम टिकट कराते हैं ना यहाँ रेलवे में, तो मैसेज आता है कि वेट ले, मतलब कंफर्म, टिकट इज कंफर्म्ड अथवा नॉट कंफर्म्ड। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, डिजायर पूरी नहीं होगी आपकी कितना भी करो। तो जब कंफर्म हो जाता है ना कि इच्छा पूरी नहीं होगी, तो आपको गुस्सा आएगा। अच्छा, गुस्सा आएगा ना, तो गुस्सा गुस्सा कब आएगा? जब आप दूसरों को दोष दे पाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुस्सा का जो इमोशन है ना वो कब आएगा? जब आप दूसरों को दोष देंगे, इसकी वजह से गुस्सा आया। कहीं ना कहीं आपको दोष देने के लिए ऑप्शन है। इन शॉर्ट, ये समझ में आया सबको? कहीं ना कहीं दोष देने के लिए आपको ऑप्शन है। इसकी वजह से गाड़ी बराबर नहीं थी, वो बराबर नहीं था, ड्राइवर बराबर नहीं था, इसलिए लेट हो गए, ऐसा वैसा दोष देने का ऑप्शन है। तो आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। ठीक है। अभी गुस्से के बाद क्या होता है? तो दोष देने का ऑप्शन है तो क्रोध आएगा। लेकिन आप कभी कभी आपने देखा होगा ना, हमने भी देखा है, हम दोष नहीं दे पाते किसी को, किसी को दोष नहीं दे पाते। तो अभी हम क्या करते हैं? हम अब खुद को ही अपने आप से ही गुस्सा हो जाते हाँ, हैं कि हमारा तो योग ठीक नहीं है हाँ, शायद, और या फिर तो एक्चुअली जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो सबसे पहले क्रोध का स्वरूप होता है। फिर हमें, जिसको हम दोष देते हैं वो हमें अच्छा नहीं लगता है, मन से डिसलाइक फॉर देम। तो अभी क्रोध का जो स्वरूप है वो नफरत के स्वरूप में परिवर्तन होता है, क्योंकि लंबे समय तक आपने उसको दोष दिया, और अभी वो दोष जो दिया, तो क्रोध का स्वरूप है, वो व्यक्ति के प्रति आपको डिसलाइक होने लगेगा कि वो व्यक्ति ठीक नहीं है। तो ये हुआ सेकंड फॉर्म ऑफ नेगेटिव इमोशन। जब इच्छा पूरी नहीं हुई तब तब ही ये होगा। हाँ, ठीक है। इसलिए बाबा हमें क्या कहते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सोल के लिए। सोल सोल अगर अलग है ना तभी वो कर पाएगा, अगर वो पार्ट के भान में है तो नहीं कर पाएगा। तो अभी नफरत, नफरत के बाद ईर्ष्या, ईर्ष्या का स्वरूप लेगा वो, और ईर्ष्या के बाद बदले की भावना उसके प्रति। हाँ? तो रिवेंज जो है ना, रिवेंज, रिवेंज है क्रोध का बड़ा स्वरूप। तो ये सीक्वेंस है, पहले क्रोध आएगा, फिर उस व्यक्ति के प्रति डिसलाइक होगा, और फिर ईर्ष्या होगी, फिर आपको लगेगा अभी मैं उसको करके दिखाऊंगा, बदला लेने की भावना होगी। ये अंदर अंदर चलता है। सेल्फी जो है ना, ये अंदर की है। ये सारी इमोशंस अंदर अंदर चलती है मन में, लेकिन डिफरेंस है। तो बदले लेने की भावना माना आपको इतना गुस्सा आएगा कि आप कुछ भी कर देंगे, उसमें मार भी देंगे। इसलिए तो देखो, 1 सेकंड, हाँ, 1 सेकंड, सॉरी। हाँ, ठीक है। अभी तो मतलब ये आप देखिए अभी दुनिया में क्या हो रहा है ओवरऑल, घर घर का जो माहौल है जनरली, मतलब सभी के घर की बात नहीं, लेकिन अंदर अंदर सभी का व्यवहार है कहीं ना कहीं यही है ना, गुस्से वाला, डिसलाइक है किसी के प्रति। और कोई कोई घर में तो इतना झगड़ा होता है कि एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फाइनली क्या है, वो एक दूसरे के प्रति डिजायर रख के बैठे हैं कहीं ना कहीं। और ये स्वरूप बदलता जाता है समय प्रति समय। पहले क्रोध जो है ना वो पहला है, अगर वहीं पर आप समझ गए ना कि कुछ इच्छा है मेरी इसलिए गुस्सा आया, अगर उसको वहां पर खत्म कर दिया तो आप बच जाएंगे नफरत से। और ये बहुत सूक्ष्म है स्वीकार करना कि मुझे इसके प्रति, मतलब मुझे ये व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, ये स्वीकार करना बहुत डिफिकल्ट है, पता ही नहीं चलेगा। ये डिसलाइक का फॉर्म है। तो मतलब हम उसको अवॉइड करेंगे, हमारे बिहेवियर में अवॉइड करेंगे। अभी दूसरा, कि डिजायर फुलफिल नहीं हुई, तो ये जो सारी इमोशंस है ना, जब हम किसी को दोष दे पाते हैं तब की बात है।
अभी हम किसी को दोष नहीं दे पाते हैं तो हम खुद डाउन फील करेंगे, तो अभी खुद को ब्लेम करेंगे। कैसे ब्लेम करते हैं? मेरा ही पार्ट ऐसा है, मैंने क्या किया, मैंने ही कुछ गलती की होगी, मेरे ही कर्मों का फल है। ऐसे ऐसे खुद को हम लो फील कराएंगे और फ्रस्ट्रेशन आएगा। क्या आएगा? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन माना जैसे एक निराशा, और फिर दुख का जन्म होगा। बहुत फ्रस्ट्रेशन किसी को होता है तो फिर उसको दुख फील होगा, और फिर वो दुख बहुत लंबे समय तक चलेगा क्योंकि वो खुद को ब्लेम कर रहा है, मैं ही मतलब वैल्यूलेस हूं, ऐसा मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है दुनिया में। तो ये धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन, फिर सैडनेस, और फिर फाइनली डिप्रेशन में कन्वर्ट होगा। इसलिए बाबा हमें क्या कहते हैं? हमेशा हाई सेल्फ एस्टीम में रहो। तुम कौन हो, किसके बच्चे हो। लास्ट में एक स्लाइड आएगी जिसमें पूरा का पूरा सार है, उस समय आप फोटोग्राफ ले लेना और बाद में हम सबको भेजेंगे। जो भी ये अलग अलग स्लाइड है उसका एसेंस पूरा एक स्लाइड में रखा है, तो आपको सबको फायदा होगा। तो डिप्रेशन क्या है? डीप इंप्रेशन ऑफ वन थॉट, डीप इंप्रेशन ऑफ वन थॉट, अथवा डीप इंप्रेशन ऑफ वन पर्सन्स बिहेवियर। क्योंकि बार बार आप खुद को ही ब्लेम करते रहे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब थोड़ा लो फील करेंगे, फिर खुद को ब्लेम करेंगे, मेरी गलती थी, उसकी गलती, मेरी गलती, सॉरी उसकी नहीं, यहां पर सेल्फ के बारे में, ब्लेम सेल्फ। तो डिप्रेशन जो है ना वो खुद को ब्लेम करने से बढ़ता है। तो बाबा क्या सिखाता है? तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये सारा ड्रामा चल रहा है। देखो बहुत छोटी छोटी पॉइंट है, अच्छी तरह से समझने जैसी है। अच्छा, कभी भी कुछ गलती हो जाती है तो मुरली में बाबा क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, फुल स्टॉप। बाबा क्यों कहते हैं फुल स्टॉप? क्योंकि आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे कि ये तो ड्रामा था, तो आप लो सेल्फ एस्टीम में जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, दुखी होंगे, और ज्यादा दुख होगा तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, माना डीप इंप्रेशन ऑफ वन पर्टिकुलर फीलिंग्स इन लाइफ, जिसको आजकल साइक्लिकल थॉट्स कहते हैं, एक ही बात के लिए विचार चलते रहना। और अभी ये बढ़ रहा है लोगों को, क्योंकि लोग अभी खुद को ब्लेम कर रहे हैं, उनके कंट्रोल में कुछ आ ही नहीं रहा है, और इसकी वजह से बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग आइडेंटिटीज डेवलप होती है। इसके बाद जब खुद को ब्लेम किया उसके बाद फिर वो बोर फील करते हैं, जीवन में जीना अच्छा नहीं लगता। तो डिप्रेशन के बाद वो बोर फील करते हैं, फिर उन्हें एक दिन ऐसा ख्याल आता है कि जीने से क्या मतलब, कोई फायदा ही नहीं, उत्साह ही नहीं है कोई। तो भी वो बोर फील करते हैं, फिर वो गिल्टी फील करते हैं, वो गिल्टी फील करते हैं। अभी गिल्टी फील करने का मतलब ईगो जो है ना, ये सारा का सारा इमोशंस है ना, वो ईगो का है, आत्मा का नहीं है। हम ईगो के भान में है तब है, इसलिए बाबा कहते हैं शरीर को भूलो। दैट मीन्स सारी इमोशंस चली जाएगी। तो बोर फील होगा, मतलब उसको मजा नहीं आएगा, वो गिल्टी फील करेगा, दोषित करेगा खुद को, शेम, शर्म आएगी, किसी के सामने जाने में उसको शर्म आएगी, मतलब वो अपने आप को बचाएगा, वो मतलब अकेला रहेगा, ऐसे समझेंगे। जब लोग डिप्रेशन में जाते हैं ना, उनको ऐसा होता है, उनको उनको किसी के साथ जाना पसंद नहीं होता, क्योंकि वो बोर फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं खुद के प्रति। उनको लगता है कि मैंने बहुत कुछ खराब कर्म कर दिया है, बहुत गिल्टी फील करते हैं, और फिर शेम फील करते हैं। तो ये हमने आज डिस्कस किया, तो समय हो गया है, तो आपके सामने ये फाइनल स्लाइड रख रहा हूं। आप चाहे तो अभी फोटोग्राफ ले लो, बाद में हम स्लाइड भेज देंगे ग्रुप में। और बीच में अभी किसी को प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो सेशन खत्म करेंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ब्रदर, अगर शुभ भावना रखें बिना इच्छा के, तो वो मतलब बिना निस्वार्थ शुभ भावना वो काम हाँ, करती यस, 100%।
मतलब कैसे पता चले वो बिना इच्छा की है? तो बाबा देखो, हम बच्चों के प्रति क्या रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि आशा रखते हैं? बाबा आशा रखते हैं। हाँ, कैसे पता चले? तो बाबा कभी भी दुखी नहीं होता है, वो कभी मुरली में ऐसा नहीं लिखता मुझे बहुत बुरा लगा, मैं कितने समय से पुरुषार्थ कर रहा हूँ लेकिन अभी भी आप गुस्सा करते हो। कि बाबा वो को फिर भी, सुनते नहीं है। हाँ, तो मतलब वो शुभ भावना रखते हैं बच्चों में। ये डिफरेंस है। विचार एक ही है, एक इच्छा वाला है, एक इच्छा बिना का है। तो इसलिए शब्द शुभ आशा, गुड विशेस। तो जो सच में गुड विशेस है उसमें डिजायर नहीं है। कैसे पता चलेगा? आप वेट नहीं करेंगे कि मेरी शुभ भावना काम कर रही है कि नहीं। जैसे बाबा है, वो चेक नहीं कर, मतलब उसको ये नहीं है कि अच्छा मेरा ऑलमोस्ट अभी 70 ईयर्स हो गया, फिर भी देखो कितना गुस्सा अभी कर रहे हैं, क्या करो, अभी छोड़ो, बंद करो, सब कुछ नहीं करना है। उसको ऐसे थॉट्स नहीं आते। वो अपना काम बिना कुछ प्रभाव में आए करता रहता है। 70 ईयर्स से वो शुभ भावना सबको दे रहा है। मतलब ही डज नॉट हैव अ डिजायर। क्योंकि अगर डिजायर होती ना तो उसके बिहेवियर में चेंज आता। तो उसमें डिजायर नहीं है, सिर्फ ओनली बेस्ट विशेस। मतलब इसलिए कभी कभी बाबा कहते हैं, एक्चुअली मैं तो समझाता हूं, करना नहीं करना आपकी मर्जी, ऐसे बोलता है वो। इसका मतलब मैं अपना पार्ट प्ले करता हूं, आप करो या ना करो, मेरी स्थिति खराब नहीं होगी। बस यही है। तो ये क्वेश्चन इज गुड। यस, शुभावना वर्क करती है। मतलब बात ये है कि हमें जितना हम सच में हायर कॉन्शियसनेस में रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली शुभ भावना बहेगी, जो हम आगे के 2 सेशन में सीखने वाले हैं। ओके ब्रदर। हाँ, मतलब सिंपल है, आप अगर लाइट में है ना, तो पूरा कल्पवृक्ष लाइट में आता जाएगा, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं। तो मेन पुरुषार्थ ये है कि हम लाइट में रहे। हम लाइट में रहेंगे तो क्योंकि हम रूट्स है ना। आप वो सीन याद करो, लास्ट में 2 मिनट आप वो सीन याद करो। बाबा कहते हैं कि मैं बीज हूं, आप सभी रूट्स हो, जड़े हो, और जड़े के साथ सभी वृक्ष की आत्माएं कनेक्टेड है। जैसे क्रिसमस ट्री होता है, तो क्रिसमस ट्री को अगर हम लाइट करना है तो कहाँ लाइट ऑन करते हैं? अलग अलग पत्ते को करते हैं कि मेन पावर ऑन करते हैं? मेन स्विच। तो जब बीज ऑन होता है, बीज के साथ जो छोटे छोटे नीचे की लाइट्स होती है वो ऑन होती है, और उसके साथ जो लाइट कनेक्टेड है उसको ऑटोमेटिकली पावर मिलता है। एक को नहीं मिलता, सभी को मिल जाता है। उसी तरह से जब हम सच में सोल कॉन्शियस है, माना वी आर इन लाइट, और जब हम रूट्स लाइट में है, तो प्रैक्टिकली हमें ये संकल्प भी नहीं करना पड़ता कि उस पत्ते को लाइट मिले। एक्चुअली इसलिए एफर्ट जो है ना, वो एक्यूरेट हायर कॉन्शियसनेस में रहने का करना है, जिसको बाबा कहते हैं बीज रूप ज्वाला रूप, ऐसे कहते हैं बीज स्वरूप योग, जिसमें विकर्म विनाश होते हैं। मतलब बीज स्वरूप माना आप लाइट में रहो, रूट्स अगर लाइट में होगा तो सभी की सभी सोल्स को लाइट मिलेगी। उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ क्या है? आपको इच्छा नहीं है फिर भी वो आत्माएं आपके सामने आएगी। कहीं ना कहीं वो आपको मिलेंगे, पूछेंगे, रास्ते में कोई मिलेगा, बोलेगा अचानक से मुझे आप बताओ, मुझे आप सिखाओ। इसका मतलब क्या? आपकी लाइट उसको मिली थी। थैंक यू। ओके, क्लियर। थैंक यू ब्रदर। ओम शांति। इसलिए बाबा एक शब्द यूज करते हैं, बेहद। बेहद की सेवा करो। बेहद मना पूरे कल्प पुरुष को लाइट मिलने का सोचो। ओम शांति। होलसेल गेम है ये। ओम शांति। Om थैंक यू Shanti वेरी Bhai मच। ji. Very good ओम class today. ओम शांति। थैंक यू। Om Shanti, brother. Thank ओम you. शांति। अभी सभी एक Om मिनट बाबा Shanti. की याद में Thank you, साइलेंस में Hansa Ben. बैठेंगे। Thank you, Pritesh Bhai. ओम शांति। थैंक सभी यू एक बाबा। मिनट साइलेंस में बाबा की याद में बैठेंगे। बाकी सबको पता है कि कल इंटरफेथ का प्रोग्राम है, जो भी आना चाहते हैं। आई थिंक लाइव रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा।